हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ लिखे हैं मैंने, थोड़ा नीचे मेरे को थोड़ी जगह चाहिए होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, ठीक है, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। द ज्योमेट्रीज ऑफ द अमोनिया कॉम्प्लेक्स सेज ऑफ Na2 प्लस Pd2 प्लस एंड Zn2 प्लस रेस्पेक्टिवली, और इसके ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे जो मैंने टीडी लिखा है ना, उसका मतलब टेट्राहेड्रल है। क्या है? टेट्राहेड्रल, ठीक है। नहीं, आपको पता भी होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इतना बेसिक क्वेश्चन कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो वर्नर जी थे ना, उन्होंने स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की उसके साथ स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाता है। जी हाँ, उसके साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बताता है। जैसे Pt+2 की अगर मैं Zn+2 से शुरुआत करूं ना, सबसे बेसिक से, तो Zn+2 की जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की जो कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है ना, ये साथ में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। जर्नली है और हमको ऐसे ही सोचना था इसमें, ठीक है ना। तो अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है, तो मैंने आपको एक चीज बता देता हूं कि Zn का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 AR 3d10 4s2। आप कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। हमको वैसे भी इसको ऑप्शन देख के मारना था, क्योंकि पॉसिबिलिटी हो सकती है ऑक्टाहेड्रल बना ले, लेकिन जिंक+2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ स्टेबल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप Zn+2 की बात करें, तो यहाँ पे आएगा AR 3d10, और आप देख सकते हैं कि इसके पास कोई भी खाली ऑर्बिटल अब नहीं बचा हुआ है। तो इसका हमेशा, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो इसका हमेशा हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? sp3 आता है। sp3 आता है, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, sp3 आएगा। अब क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछा था, क्वेश्चन है ज्योमेट्री पूछी थी। तो ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। बात समझ में आ गई? तो पहला आंसर निकल गया बहुत आसानी से। तो देख लो, टेट्राहेड्रल एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, चलिए। इसके बाद अगर हम देखें Pt+2 क्या, तो मैं आपको Pt+2 बता दूं, यहां पे बता दूं। अगर आप Pt+2 देखें, तो ये भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। Pt+2 जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सी दिखाता है? 4 ही दिखाता है। जी हाँ। और अगर आप Pt+4 की बात करेंगे, तो Pt+4 कोऑर्डिनेशन नंबर कितने दिखाता है? 6 दिखाता है। ये जर्नल पॉइंट है। आई नो आपको डाउट आएगा कि सर NH3 6 भी तो बना सकता है, लेकिन जनरली स्टेबल किसके साथ बनाता है? +4 के साथ। और ये आपको ध्यान में रख के चलना था। और इसी से रिलेटेड जब IUPAC नोमेनक्लेचर से पढ़ाते हैं ना, तो इसमें काम में आती है जब दो कॉम्प्लेक्सेस के IUPAC नेम लिखने होते हैं। तो और उसकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, आप जाके वहां पे विजिट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो Pt+2 की कहानी कैसी है? Pt+2 की कहानी कैसी है भैया? Pt+2 हमेशा, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, आप सभी को मैं बता देता हूं, ये हमेशा और हमेशा इसमें पेयरिंग होगी। इसमें पेयरिंग होगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन D8 होगी, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन D8 होगी, और यहाँ पे हमेशा पेयरिंग होगी, चाहे लिगेंड कोई सा भी हो, चाहे लिगेंड कोई सा भी हो, पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन? DsP2। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो बताओ क्या ज्योमेट्री होगी? स्क्वायर प्लेनर। तो बताओ इन दोनों में से स्क्वायर प्लेनर का है? अच्छा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे तो ऑक्टाहेड्रल दे रखा है, देखो आराम से देखो, समझ में आ रही है बात? अब बढ़ते हैं अगर हम बात निकल पे, किससे बढ़ते हैं? मैं आपको फिर से बोल देता हूं, आपको ये डाउट आएगा कि सर Pt+2 ऑक्टाहेड्रल क्यों नहीं बना रहा? बेटा, Pt+4 के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 स्टेबल रहती है, ना कि Pt+2 के साथ। अच्छे से बात दोनों कान खोल के सुन ले। अब मैं तुमको एक की पॉइंट दे दूं, जैसे मैंने बोला Zn2 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ, Pt+2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ, Pt+4 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ। ऐसे निकल+2 की कहानी है। निकल+2 की अगर मैं कहानी बताऊं आपको, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी शो कर सकता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी शो कर सकता है। जी हाँ, क्या बोला मैंने? जो निकल+2 है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी शो कर सकता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी शो कर सकता है। बात समझ में आ गई? हाँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें निकल+2 की कहानी, तो निकल+2 अमोनिया के साथ आप आराम से देख सकते हैं NiNH3 का होल 6 2+, क्योंकि ये दोनों मैं आपको इसी तरीके से बता रहा हूं, ये फिक्स था टेट्राहेड्रल बनाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ स्टेबल है। ये फिक्स था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ स्टेबल है। फिर हमको ये सोचना था, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी शो कर सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी शो कर सकता है, फिर हमको ऑप्शन के साथ जाना था। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन सिंपल तो था, लेकिन भयंकर भी था।
क्योंकि अगर आप इसमें तुक्का, अगर आप फंस गए ना कि यार Pt+2 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी बना सकता है, तो आप ये सोच के आते और फिर आप ये सोच के आते तो आपका आंसर गलत हो जाता। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ अगर आप निकल क्या कर देगा, निकल +2, वैसे भी निकल +2 अगर हम बात करते हैं तो वो हाँ ठीक है, वहां पे उस कंडीशन में आंसर नहीं बैठेगा, लेकिन आप इसको आराम से देख सकते हैं। NiNH3 का होल 6 2+, और इसकी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो Ni की कॉन्फ़िगरेशन होती है AR 3D8 4s2, और Ni+2 की कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो AR 3D8। इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा, इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp3d2, बट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडेशन का कोई मतलब ज्योमेट्री तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमेशा क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल ही होती है। बट फिर भी मैं इसको आपको इस वीडियो में हाइब्रिडेशन बता रहा हूं, इस वीडियो में मैं आपको इसका हाइब्रिडेशन बता रहा हूं। इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा, इसमें पेयरिंग आप यहाँ पे निकल+2 की कहानी अलग चलती है, यहाँ पे हाइब्रिडेशन मैंने आपको एक्सेप्शन में करवाया था, याद आ रहा है। निकल+2 अमोनिया के साथ, अमोनिया निकल+2 के साथ वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। जो अमोनिया होता है वो बॉर्डर लाइन का होता है, और अमोनिया में ही सबसे ज्यादा डाउट आते हैं। निकल+2 आयरन+2 ये सब NH3 इनके साथ कैसे बिहेव करता है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। बात समझ में आ रही है, हाँ +2 के साथ। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp3d2। खैर क्वेश्चन ने हाइब्रिडेशन नहीं पूछा था, क्वेश्चन ने ज्योमेट्री पूछी थी, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो ज्योमेट्री दो चीजें होती हैं, एक तो टेट्राहेड्रल होती है और एक स्क्वायर प्लेनर होती है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे अपना आ जाएगा sp3 हाइब्रिडेशन, यहाँ पे अपना आ जाएगा dsp2 हाइब्रिडेशन। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया फर्स्ट। तुक्का नहीं लगाया ना, आपको सॉल्यूशन रट के बताया गया है। आप तरीके से सोचेंगे Zn+2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ स्टेबल है, Pt+2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ स्टेबल है, ये हमेशा टेट्राहेड्रल बनाता है, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। ये हमेशा स्क्वायर प्लेनर बनाता है, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। और यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती थी, इसलिए हमने फिर ऑप्शन के साथ जाए, और ऑप्शन के साथ हमने देखा कि भैया ऑक्टाहेड्रल मैच कर रहा है, और कोई भी मैच नहीं कर रहा। आप आराम से देख लो, आप आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो आप ऑप्शन को देखो, ये जैसे यहाँ पे Zn+2 स्क्वायर प्लेनर दे रखा है, बनाता ही नहीं, पूरा का पूरा डी भरा हुआ है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।